आज 20 अप्रैल 2025 और हमारी जो है जैसे एजीएम का जो नियम है कि पहले क्वार्टर में हम कभी भी एजीएम करा सकते हैं, उसके अनुसार हमने मार्च में एजीएम की घोषणा की थी। उसके बाद जो इलेक्शन ऑफिसर्स ने उसके अकॉर्डिंग फिर अप्रैल में शेड्यूल डाल दिया था और आज हम सब लोग एजीएम में बैठे हुए हैं। इसके लिए हमने जो भी लोगों को इन्विटेशन किया था, इन्विटेशन में हमने नोटिस बोर्ड्स पे सब पे लगा दिया था, नोटिस पे और मार्केट के नोटिस पे भी सर्व किया था। और जो लोग सोसाइटी से बाहर रहते हैं उनको हमने रजिस्ट्री के थ्रू इन्फॉर्म किया था। सोसाइटी में रहते हैं उनको बाई हैंड हमने सबको दिया था। अब एज पर जो हमारा नियम है कि हमें एजीएम को कंटिन्यू रखने के लिए सबकी सहमति चाहिए, तो सारे लोग रेडी हैं उस चीज के लिए? सहमति है? अभी जो हमारे पहले जो भी सदस्य थे मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो इधर आ जाएंगे। तो पहला जो है हमारा रिपोर्ट्स का है, जो हमारे जो लोग पहले जो भी लोग थे तो उनके रिपोर्ट से रिलेटेड है। हम लोगों ने 1 अप्रैल से जो है लगभग ये कार्यभार संभाला था, तो उसमें जो चीज़ें हमें मिली वो हमने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। सीओ के साथ मीटिंग्स हुई तो उसके लिए हमने अपडेट डाले हुए हैं माइग्रेट्स पे, और जो भी बीच पे इंप्रूवमेंट्स या जो भी चीज़ें होती रही, जो भी एक्टिविटीज रही, वो सारा कुछ हमने माइग्रेट्स पे डाला हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो एओ जब शुरू हुई थी लास्ट ईयर में, तो उस समय कुछ हमारा यूनिटेक के साथ एक कंबाइंड ऐसा एक आपस में टाइप था कि यूनिटेक जो है जो भी फाइनेंशियल्स है वो हमारे साथ शेयर करता था और हम उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें अप्रूव करते थे, या फिर कोई चीज़ हमें नहीं करनी होती थी हम उसका विरोध करते थे। लेकिन लास्ट ईयर जो है मिड शुरू में 3 या 4 महीने ऐसा प्रोसेस चला है। उसके बाद जब से हमने कुछ उनके वेजेस पे या उस पर हमने कुछ ऑब्जेक्शन लगाने शुरू किए, तो उसके बाद उन्होंने हमसे साइन कराने भी बंद कर दिया। मतलब दैट मीन्स ये जो भी है ये मैं उस समय एक तरह से योग की तरफ से ऑथराइज थे, तो उन्होंने मैं वो हर चीज़ शेयर करनी बंद कर दी। तो वही सेम चीज़ें थी वो हमारे साथ उसी तरह से हम इस साल भी हमने कंटिन्यू किया है। तो हमारे पास यूनिटेक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वे में फाइनेंशियल कभी भी दिए नहीं गए कि हमारे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, हम किस वेंडर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी हमें थोड़ा बहुत पता चलता है वो वाइस वर्बली ऑफिस जो भी यहाँ बैठे हुए हैं इनमो के थ्रू पता चलता था या उसके थ्रू हमें पता चलता था। तो उसमें हमारे पास हमने शुरू में रिक्वेस्ट के सीईओ से मीटिंग की, तो हमारे पास जो है हमारी लगभग जून में मीटिंग हुई थी, जून में पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग्स में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई, लेकिन वो भी कोई भी चीज़ें उसमें छोटी मोटी कुछ चीज़ें जो है जो फॉलो हुई, जैसे टैंक क्लीनिंग हो गया या हमारी कुछ सर्विसेज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी, एलटी पैनल्स हो गए, एसटी का हो गया, और अपना जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सर्विसेज होनी चाहिए थी वो लेकिन लास्ट ईयर नहीं हुई थी। तो वो इस साल में इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब जो हमारा भी जिस कार्यकाल में हम लोग है उस फाइनेंशियल ईयर में वो सर्विसेज दोबारा से फिर सुचारू रूप से चालू होती हैं। इस जो एओ का जो है जो हम कहेंगे कि एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो बोलेंगे वो ये कहेंगे हमारा एक तो इवेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार, और आपस में लोगों का मिलना जुलना, जान पहचान, और एक तरह से जो सोशल जो हमारा आपस में बना है, बॉन्ड बना है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो उसी के लिए मैं धीरे धीरे करता हूँ। जो हमारे जैसे जो भी मेंबर्स हैं, जैसे इवेंट्स के लिए गगन जी देख रहे थे, तो मैं गगन जी से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा वो उस पर अपना फीडबैक उस पर वो बात करें। इवेंट्स का हिसाब किताब देता ही है फाइनेंशियल ट्रेजरर की तरफ से नहीं, अभी इवेंट्स लोगों का साथ मिलता है तो काम करने में अच्छा लगता है। और पिछले 2 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा हाथ बार बेटर किया जाए। और
लगभग हो भी रहा है सबके हिसाब से। कुछ कमी रहती है तो लोग थोड़ा अपडेट भी करते हैं, अगले इवेंट में उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। आगे भी ऐसे ही करने का प्रयास रहेगा अगर सब कुछ ठीक रखा हो तो। और किसी को कुछ पूछना हो होली दिवाली और मैं रवि जी को बोलता हूँ कोई अगर आएंगे और एक पटका पहना के गगन जी को संभालना करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट को एक अच्छी तरह करने के लिए बस ठीक है। एओ में थे, आओ ना पटका। क्योंकि बोर्ड में तो क्या गगन जी लास्ट ईयर आए थे, उससे पहले भी वो इवेंट में लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे वृद्धों का सम्मान मतलब इस तरह के कार्यक्रम हुए और जो कुछ अभी अनोखे कार्यक्रम हुए जिसमें हमें इतनी गैदरिंग की उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी मतलब इतनी गैदरिंग हुई। तो पहले भी ज़्यादातर इवेंट्स हुए संख्या को लेकर हम लोग उस पीछे हट जाते थे कि भाई हमने सपोज किया हमने 100 लोगों का इंतजाम किया लेकिन लास्ट मोमेंट तक 50 या 60 लोगों की सहमति आई तो हम पीछे जाते। एक एक व्यक्ति से बात करना, उसको बनाना कि नहीं तो आपको आना है, आपको परिवार में आना है, मिलना है। तो एक जो कास्केड में एक जो परिवार की भाषा और परिवार की तरह जो एक चीजें यहाँ पे स्थापित हुई तो उसी के लिए गगन जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें। संख्या के मामले में तो अभी हमने जो लास्ट फंक्शन किया है 135 की कंट्रीब्यूशन थी और बच्चों को मिला तो 150 से ऊपर लोग थे वहाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसका एक रीज़न मैं यहाँ पे इंट्रोडक्ट करूँगी कि हम लोगों का अभी एओए में जो है ठीक है हमेशा ये रहा है विच इज़ नॉट गुड। कोई दूसरी अगर एओए आती है और अगर दूसरे मेंबर्स होते हैं तो उनका अपना एक हो जाता है, एक नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। अभी सिचुएशन इज डिफरेंट which everybody knows about this. आप अगर कोशिश करेंगे आप पूरे उसमें आप देखोगे आप लोगों को इस चीज के बारे में because we have seen, we have experienced that. पूरे कार्यकाल में कहीं भी हमने कोशिश की है कि कंपटीशन ना हो, क्योंकि जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। नहीं अगर होता क्या है, अगर किसी ने एक ने आपके यहाँ से किसी ने आपके यहाँ से इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ डिवाइड इज देयर एंड एवरीबॉडी नोज दैट डिवाइड, ठीक है। अगर आपके यहाँ से किसी एक ने कमेंट किया तो आपके वहाँ से सारे के सारे उसको थम्स अप करेंगे। आने वाले टाइम पे इन चीजों पे ध्यान रखते हैं। वो खत्म किया है। एक एग्जांपल दे देती हूँ। I'm not touching any other thing, but I'm just touching this EV matter now. Not that I have bought an EV, that is why I'm touching this. This is a problem, and we've been writing. And Jyotsna was also facing some problem. तभी हमने इसके लिए वो किया था कि भी स्पेस छोड़ दिया मैंने उसके लिए। तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी भी people are not. I don't know whether they are अपने आप जानबूझ के वो चीज़ें रखते हैं वहाँ पर, करते हैं। कोई भी डिसीजन नहीं होता। आपके साथ मेरी बात हुई, ठीक है? उसके बाद हुआ, उसके बाद से खाली, उसके बाद फिर दोबारा हुआ था। then again I was forced to write कि भाई ये बहुत अनसिविलाइज्ड एक्ट है कि इतना बोलने के बावजूद भी वो स्पेस नहीं छोड़। that was the right thing कि एक स्पेस फ्री होना चाहिए, वो सेल्फ में भी सबको एजुकेट होना चाहिए, राइट? कि एक सिंगल प्लेस एटलीस्ट टीवी की होना चाहिए। तो हम अगर हमारे सेल्फ के लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। वो तो ऐसा काम है कि खुद ही एक दूसरे को ध्यान रखना पड़ता है। अनसिविलाइज्ड एक्ट इसमें फोर्स करके नहीं कराया जा सकता। पर उसका कारण है कि ये भी रहा है क्योंकि आप में कोई गार्ड नहीं बैठता है। इतना टाइम का उसको लास्ट में रखा हुआ वो डिस्कशन के लिए लास्ट में रखा हुआ है। ऑब्जेक्शंस को ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। डिस्कशन के लिए लास्ट में चीजें टाइम रखा हुआ है। अभी जो है पहले जो हम चल रहे हैं इसी में आगे हम कंटिन्यू चलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में भी जो रहा है इसमें विशेष योगदान रहा है विनोद जी का। तो विनोद जी मैं विवेक जी से अनुरोध करता हूँ विनोद जी को पढ़ता बनाए और उनको सम्मानित करने के आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। नमस्कार सर। लंबे आदमी सामने छोटा एक्चुअली आपने बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत एफर्ट कर रहे हैं। नहीं सच में
सबको पता है कि स्टाफ आधा अधूरा आता है हमारे यहाँ, और जो आता है वो भी बहुत मन से नहीं आता है। पीछे पड़ के काम कराना, मतलब सुबह एक बार देखना, 1 घंटे बाद फिर दोबारा देखना, ये विनोद जी ने किया है, बहुत मेहनत करी है। आइए एक हमारे यहाँ जो है एक आईए हम लोगों ने फाइल की है। आईए फाइल का रिव्यू में सारा अपडेट आपको दे देगा, उसका यूजर का प्राइस भी है, उसका भी हमने अपडेट आपको दिया है। तो जो आईए फाइल करने में मेजर जो है, हमने एक लीगल कमेटी फॉर्म की जिसमें 8-10 लोग हैं, और रिसेंटली अब कुछ और लोग भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स रहा है वो 2 लोगों का रहा है, रश्मि सिंघल और चंद्राज पंत। तो अभी चंद्राज जी तो है रश्मि सिंघल को आप आइए मैडम, आप इकट्ठा बना दीजिए। अरे आइए between you people please ask. आइए अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है, आप लोगों ने अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा। नहीं, इसलिए हम सोसाइटी से See, this opportunity should अपना परिवार के लोग हैं, सारे अपने परिवार के लोग। अच्छा अंकल से कहा। अंकल हैं। श्री अंकल आप बहुत दूर से दिल्ली से हमारे खाली मीटिंग के लिए आए हैं। सब आपके लिए जो नंबर 71602 हमारे घर का दिल कर रहे हो, और क्या टेंशन है सर। इसमें आप जो है अकेले यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, वहाँ पे सिग्नेचर तो अपने 2 दिन उन्होंने लगाए उस काम के लिए। जब भी वहाँ जरूरत पड़ती है तो आप अपने कन्वेंस से जाके रखते हैं वहाँ पे। मैडम को अपने पैर पे कर दे ना तो देगा आपने पैर पे ये दूसरा अच्छा ये दे उनको जाके बताऊंगा। हाँ ये और वो रखो आप, ये दे आइए अपनी आपने कम कर दिया हमारा। इसी में हमारा जो है एक जो है गेम्स के लिए, गेम्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो है अजय गुप्ता जी जो हमेशा एक्टिव रहे हैं। तो अजय गुप्ता जी आप थैंक यू सर। ये बातें करने में लगे मोबाइल वैसे नहीं मिलेगा पहले ले लीजिए इसी क्रम में आगे एक हमारे यहाँ मुंबई में कार्यक्रम हुआ, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कास्केट में अलग पहचान मिली, और उस कार्यक्रम का जो पूरा श्रेय जाता है अशोक मिश्रा जी को जाता है। अशोक मिश्रा जी सर श्रेय जो भी देते हैं, लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे। आप देख रहे हैं क्या हो रही है, मुझे बहुत दुख होता है हम ठीक कराएंगे उसको। नहीं सीरियसली मैं बहुत एफर्ट किए लोगों से, लेकिन सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे लगता है मैंने गलती की है बहुत बड़ी। उसको सुधारा जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा उससे। आपने उस काम को करने की सोची और काम को इंप्रूव किया। कई लोग उस काम को सोच भी नहीं पाते। ठीक है, रिजल्ट में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, और हर बंदा उस तरह से आपको प्रायोरिटी की तरह से नहीं दे पाता, लेकिन यही अपने आप में एक अलग चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। थोड़ा सा स्टाफ का प्रॉब्लम सुना, 2 तो फुल आ रहे थे, वो अंदर कराएं काम बाहर कराएं। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीमोर। अब इसी जो हमारा क्रम चल रहा था, अब इसमें नेक्स्ट क्रम में मैं जो भी हमारे इलेक्शन अधिकारी हैं प्रशांत जी और त्रिलोक जी, पहले मैं इनका भी स्वागत कर देता हूँ, उसके बाद ये अपना निस्वार्थ भाव से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ा कार्य है। कपिल जी आगे उठिए, कपिल जी आगे उठिए। मैं आ गई हूँ आपके साथ खड़ा हूँ। तो आगे का माइक जो है त्रिलोक जी को देता हूँ।
नमस्कार जी, जैसे सबको विदित है कि टेक नॉमिनेशंस आए थे हमारे पास, लोगों ने विड्रॉ कर दिया, 8 लोग बची हैं और दे आर सेलेक्टेड एज नाम बोलो। नाम पता है ना? आप पढ़ो कुछ माला पहनाओ। श्री उदय कुमार जी, श्री विवेका कुमार जी, श्री आशीष श्रीवास्तव जी, मैडम सुनीता कुमार जी, प्रभाष शर्मा जी, प्रदीप गुप्ता जी और अभिषेक आदि। आगे मुझे जब आके आगे सर आगे। आप चेंज करके आप चेंज करते हैं। लोगों के 10-15 करना भी रहेगी और बहुत सारे लोग जो है आप गगन जी बताइए हो। गगन जी का एक प्रेजेंटेशन रह गया, आगे पेज रहा है, तो प्रोफेसर रूल करता हूँ कि जरा वो तब तक कुर्सी संभाल लेंगे। अच्छा, ट्रेजरी में हमारे पास छोटा सा अकाउंट है ये का यूनिटेक का, तो कुछ पता ही नहीं रहता। 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में थे जब मैंने अकाउंट देखना शुरू किया था। उसके बाद करीब 170 और ऐड ऑन हुए उसमें से 3 एक्सपेंसेस हैं। 14,500 रुपये सीए की फीस जाती है, मिनिमम ऑडिट की जो पिछले साल वाले इस साल गए थे, और आज के जो खर्चे हैं 9,000 रुपये के आसपास है एजीएल के, और 371 जो है जो मेजर खर्चा है वो आईए में लगा था। 3 लाख रुपये लौटिया साहब की फीस और 71,000 रुपये बाकी लॉयर्स की फीस। इसके बाद जो बैलेंस बचता है हमारा वो 743 अकाउंट में है, और 33,000 रुपये हमने यंग ग्रीन को एज उधार दिया हुआ है कुछ पौधे वौधे लाने के लिए, तो उससे वापस आना है। आने वाले टाइम में जैसे यूनिट से बिल क्लियर होंगे वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास अभी 776 का बैलेंस है ये छोटा सा। ये जो उधर 170 आपने बोला कि ऐड ऑन वैसे ये ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेंबर हुए या कोई कुछ मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है, कुछ जो हमारे एनुअल पैसे आते हैं, जैसे बोर्ड वालों से आते हैं, स्विमिंग पूल के पैसे बच गए, कुछ इस तरह के कुछ पैसे जो अपना ये तो मेजर पैसा उसी से आता है जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से उसकी बात है। कुछ माइग्रेट कराता है। हां अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है। हां जी, कुछ ज्यादातर उसके रेवेन्यूज हैं 15-16,000 रुपए ऐसे जो मेंबर्स की फीस आई हुई है, बाकी ज्यादातर रेवेन्यू और डिटेल रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट जो आती है वो सीए देगा। मेजर जो हमारी इस साल में एक्टिविटीज हुई जो हुआ वो हुआ आईए फाइल की हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अथॉरिटी में हम लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बाकी जगह लगातार हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जो सतनाम लेवल पे जो लोग थे वो सब ने हाथ खड़े कर दिए, सीईओ जो है कम्युनिकेशन उन्होंने ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि भाई हम आईए के अलावा कहीं और जाए। तो कई लोगों को उसमें भ्रम है कि भाई आईए में क्या डला है क्या नहीं डला, तो उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में चाहूँगा अशोक जी से चाहूँगा कि वो जो हमारा हराइजन है, हराइजन में भी सेम की यूनिटेक कर रही है या उनका कुछ और मालूम है? हॉराइजन में ऑलरेडी पहले से चल रहा है उनका, लेकिन हॉराइजन में ऑलरेडी वो सारा कुछ पहले से उनका पीरियड पे जैसे भी चल रहा है वो चल रहा है। वहाँ फंड्स जो है सरप्लस है, इधर भी फंड सरप्लस है। यहाँ मेजर जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फ्लैट्स हैं, 160 और 70 फ्लैट्स जो भी हैं, और उनसे जो फंड्स आ रहा है और जो इन्होंने जो वेंडर्स के जो बिल्स सेटलमेंट किए हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेट 14 लाख के किए हुए हैं। जो हमारे पास एक्चुअल इनकम जो बिल राइज कर रहे हैं वो 8 लाख का मुश्किल से ज़्यादा है। तो जो 5-6 लाख का हर महीने का गैप्स है, तो वो इस बार इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट से पैसा डाला है, 2-3 महीने के जो पैसे लिए हैं वो कॉर्पोरेट से लिए हैं। अगर हम वेंडर की बकाया की बात करें तो जो वेंडर्स की मेल समय भी आती रहती है, अभी लगभग सिक्योरिटी का या सभी वेंडर्स का 8 महीने का बकाया है, और यही कंडीशन शुरू में भी थी जब हमने अप्रैल में कार्यकाल संभाला था, उस समय भी लगभग 8 महीने का सभी वेंडर्स का बकाया था। हर महीने सर्विस मिल रही है, तो वेंडर्स अपनी जो है पावर शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो पिछला जो है मोटा अमाउंट उनके पास आ जाए और ये छोटा बिल जो है वो देते रहे, ना वो छोड़ पा रहे हैं ना वो उसको वो कर पा रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी जो फॉलोअप चल रहा है सीईओ से तो बात हुई, हमारा सिर्फ एक वेंडर मैनेजमेंट का एक मेजर इशू रह गया है
जो हमें सॉल्व करना है। अब वो रेगुलर फॉलोअप चल रहा है, जिस यूजर कब टाइम मिलता है कब उस पर बातें होती है, तो वो चीज़ है। अभी आईए को लेके कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ, ये हमारा आईए का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेट्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं कि जैसे हमारा फायर का काम जो है वो बड़ा स्मूथली काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, और उन टावर्स में भी काम हो रहा है जिन टावर्स में पहले वो कहते थे कि फायर का काम ऑलरेडी है। मतलब आपका पीए अनाउंसमेंट सिस्टम जो अभी तक जैसे आप बोलते हो कि हॉराइजन है या वहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है, मतलब आप गेट से भी किसी भी टावर में किसी फ्लोर पे एक अनाउंसमेंट अपना दे सकते हो, अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कुछ आती है, तो वो भी हमारे यहाँ सब एक्टिविटी उस चीज़ को लगा। तो ये सिर्फ प्रेशर जो है, हमने जो फायर डिपार्टमेंट के थ्रू प्रेशर बना के जो इनके ऊपर केस कराया था, फिर बाद में इन्होंने वहाँ कमिटमेंट किया कि हम 3-4 महीने में फायर का काम को पूरा कर देंगे। तो उस वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट इस काम में अभी तक फायर वाला जो इनके जो बंदे से बात होती है, तो लगभग 50 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। हमारा जो एक फायर का डीजी था, नीचे हमारा जो कम से कम 2014 से खुला हुआ था, आज तक रिपेयर नहीं हुआ था, वो पूरा नया डीजी इन्होंने खरीद के लेके आए और जल्दी 1-2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ही कम से कम 7 से 8 लाख रुपए है। फायर का डीजी का मतलब होता है कि जब फायर लगती है तो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है तो वहाँ हमारी जो बैटरीज रहती है, तो वो बैटरीज जो है वो ऑटोमेटिक डीजी को ऑन करती हैं, और वो डीजी जो है पंपिंग के पूरे सोसाइटीज में उसको पानी को सर्कुलेट करता है। हमारा एसटीपी का काम भी जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वो सारा हो रहा है। और फायर में जितना भी पहला इनका कोशिश की हम लोग इसको रिपेयर करके निकालने, लेकिन अब पूरी पाइपलाइन लगभग चेंज कर चुके हैं लोग, और धीरे करके नीचे की भी बेसमेंट की पाइपलाइन भी पूरी चेंज हो चुकी है। प्लस हमारा जो ये जो हम बहुत टाइम से परेशान थे, ज्वाइंट एक्सटेंशन के लिए परेशान थे, तो ज्वाइंट एक्सटेंशन का भी जो है इनको ऑर्डर मिल चुका है और वर्क ऑर्डर भी आगे अलॉटेड हो चुका है। ज्वाइंट एक्सटेंशन के सैम्पलिंग के लिए उन्होंने खोल के रखा था कि इसको हम किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, तो वो अब ऑलरेडी सारा कमर्शियल और सारा जो है आगे वो प्रोसेस चीज़ें हो चुकी है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि बारिशों से पहले इस पर कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। बाकी हम उसके लिए फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्रयास के अलावा और कोई चारा नहीं है, और वो उसमें हम जितना ज़्यादा उनको नॉक कर सकते हैं, जितना फॉलोअप कर सकते हैं, जितना अथॉरिटी से लेटर हम भेज सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी आईए की एक छोटा सा साक्षिक रूप में डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं अशोक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार प्रोसेस को बता दें। देखिए, आईए को लेकर मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर रूप से कहता हूँ कि लगभग 5000 के करीब एप्लीकेशंस वहाँ पर लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो हमारी फाइट है, जिन बातों पे हम लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसका राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हम क्यों गए? क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमने एक सर्टेन कॉस्ट जो हमसे मांगी गई वो हमने दी है। उसके बाद अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं कि कल को अथॉरिटी आके कहती है कि 150 करोड़ रुपया जमा करो, पानी का बिल हमारा 3 करोड़ तक मांगने लगती है, पानी काट देंगे, वो कहेंगे कि 10 लाख रुपए जमा करो, चालू कर देते हैं पानी, तो 10 लाख भी हम रेसिडेंट क्यों दें, जबकि हर महीने हम लोग एक अच्छा अमाउंट उनको दे रहे हैं। तो हमारी सोच जो थी इसके पीछे ये थी कि हम इसमें एक पार्टी बने और अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हम अपने ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर पाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी सारी आईए रिजेक्ट हुई, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी आईए एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद में वो जो हमने एक लिस्ट डाली थी जिसमें कि IIT रुड़की का भी है, जिसमें हमारी भी एक स्नैप रिपोर्ट लगी हुई है, और वो सारी जितने भी इश्यूज हमारे हो सकते हैं वो सब हमने उसमें डाले हुए हैं। और उसमें इनको नोटिस इशू हुआ यूनिटेक को, यूनिटेक ने उसका जवाब दिया, और जवाब देने के बाद में उसका हम अब रीजॉइंडर 14 तारीख को जमा करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज आए जो आप लोगों के पेंडिंग जो KM अकाउंट्स में जो पेंडिंग उन्होंने दिखाई, तो 2-3 चीजें उन्होंने गलत की। जैसे उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर की लिस्ट, और डिफॉल्टर लिस्ट में मेरा भी नाम आया। 30-28 फरवरी को उन्होंने बिजली का बिल इशू किया, और 1 मार्च को उन्होंने कहा कि ये डिफॉल्टर की लिस्ट में अशोक सिंह भी हैं। तो ये 24 घंटे का टाइम भी नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मिसलीड करने वाली बात है, जिसको हम बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं
इसमें कुछ इश्यूज और भी हैं जिनके टेक्निकलिटी है उनके पीछे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि उनकी जो टेक्निकलिटी है उसको जरूर इन्फॉर्म करते हैं आप, ताकि हम लोग जब उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिजॉइंडर हमारा जाएगा तो उसके साथ में हम लोग वो लगा देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरह का मतलब ऑर्डर न करे कि 4 हफ्ते में लोग पैसे जमा करा दें, क्योंकि हर के अपने इश्यूज हो सकते हैं, हमें टेक्निकलिटी नहीं है। तो जो भी है इसको बड़ी ईमानदारी से आप लोग उसको यूटेक को करें और एओ को भी आप मेल कर दें, ताकि हम रिजॉइंडर में उसको ले पाएं। हमारा उद्देश्य इसमें सिर्फ ये है कि हमारी बात कोर्ट में रजिस्टर है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ चीजों के लिए कमिटमेंट भी की है हमारे को, जैसे कि एक परफॉर्मेंस चार्ज होता है वो उन्होंने कहा कि हम देंगे। तो इस तरह से ये है कि कल को वो उन्होंने कहा कि वाटर चार्जेस उन्होंने माना कि हमने नहीं भरा, अब वो 10 पैसे था, 20 पैसे था, 40 पैसे था, वो एक अलग बात है। तो जो सारी चीजें हैं वो उन्होंने कोर्ट में मानी है। तो हमारे पास में एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे पास ये है कि कल को यूनिटेक भाग जाता है या कहीं भी चला जाता है, या कल को फैसला हो जाता है, कल को कोई नया बिल्डर आ जाता है, तो हमारी ग्रीवेंसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर है। बिगाड़ इसलिए उनका कुछ नहीं सकते कि एक छोटी सी बात करके मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी थी, वो दूसरी चलो तो कौन सी दूसरा वाला पार्ट है लगे रहो मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई में वो सर्किट और दोनों जेल के अंदर होते हैं, तो अब फिर उसके बाद में कोई एलिगेशन उनको लगता है तो वो कहते हैं यार अब जेल में तो है और कितना अंदर जाएंगे। तो हम चंद्रास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यूनिटेक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारी रजिस्टर तो है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी जो बातें हैं, और वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 14 तारीख को हमारा जब रीऑर्डर जाएगा तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ और आएगा। थैंक यू। हम लोग ओपन डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा भी टारगेट यही था कि हमारी जो भी फाइट्स होनी चाहिए वो यूनिटेक वर्सेस बास्केट की फाइट्स है, और हम एकजुट होकर अगर वो फाइट्स को लड़ेंगे तभी हम उसको कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो भी इश्यूज हैं हमने बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि मैक्सिमम लोग जो है उस पर बेस करें। यूनिटेक की तरफ से बहुत अच्छे रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं या रिप्लाईज आ ही नहीं रहे, तो वो जितनी भी मेल्स जाएंगी वो लोगों को भी सीसी में जाएगी, उन सब मेल्स का PDF भी हो रहा है इस रिप्लाई में लगेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का नाम उसमें दिया हुआ है। तो हर एक इंडिविजुअल का जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी है, वो उस अपने जो भी हमारा प्रत्युत्तर बनेगा उसके साथ हो जाएगा। तो अभी किसी का कुछ भी सवाल है या कुछ डिस्कशन का कोई भी बात है तो हम उसको कर सकते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें जो हमने अपने तरफ से क्लैरिफाई कर दी है, चीज़ें बता दी हैं, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि जो भी चीज़ें साथ साथ होती है वो हम लोग प्लेटफॉर्म पे डालते रहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई चीज़ है। टावर 5 की जो सेकंड लिफ्ट है वो कब तक सही हो पाएगी? टावर 5 का जो एक्चुअल उनके पास है कि उसका PO रिलीज हो चुका है, वो कुछ फंडिंग का वेट कर रहे हैं जो लिफ्ट वाले हैं, तो मे भी हो सकता है कि 10-15 दिन में तो वो शायद शुरू हो जाए। और एक वो टावर के नीचे बेसमेंट में जब जाते हैं, ज़्यादातर जब भी देखो पानी लीकेज रहता है इतना, और वो सीधा सा पानी आ रहा है, वो भी किसी सब लोगों के ऊपर गिरता है, उसी के ऊपर चल के जाते हैं आते हैं इतनी बार। मेंटेनेंस के इशू के लिए ही हम लोग यहाँ सारे बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हम 2010 से हम लोग ये जो है शुरू हुआ था, और मेरे ख्याल से मैं सबसे पहला ऑनर मैं था 2012 में यहाँ आया था। उस समय शायद हमारे पास गार्ड की संख्या भी 25 हुआ करती थी, एक लेडी गार्ड भी होती थी, एक गनमैन भी होता था। धीरे धीरे जो है मेंटेनेंस की डेफिशिएंसी जो है वो डाउन होती जा रही है। हम सिर्फ पानी बिजली के अलावा और किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को छू ही नहीं पा रहे हैं, चाहे हम सपोर्ट में रहे। तो मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं। पीछे एक दो बार आपने जो पानी आया वो फायर की टेस्टिंग की वजह से आया, और वो काफ़ी टावर्स में पानी नहीं, वो फायर की वजह से नहीं है, वो काफ़ी टाइम से है। फायर की टेस्टिंग तो अभी स्टार्ट हुई है। सीवर वाला पानी कभी इधर कॉर्नर पे होता है, कभी बिल्कुल उसी के नीचे बेसमेंट में से जहाँ पर इन और आउट होता है वहाँ पे होता है, नहीं तो उसके जस्ट बगल में होता है हमेशा। मतलब वो जब कंप्लेंट करते तो एक जगह की बंद हो जाती है तो दूसरे जगह की चालू हो जाती है, फिर जो वहाँ की कंप्लेंट करते तो फिर वो वहाँ की बंद हो जाती है तो तीसरे जगह चालू हो जाती है। ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मैंने क्योंकि सारे टावरों के नीचे जाके देखा है, जो इतना प्रॉब्लम टावर 5 के नीचे है
वहाँ कहीं पे भी किसी भी टावर के कोई ना नीचे कोई पाइप में से 4-5 पाइप में कोई ना कोई एक ठीक होगी दूसरी ठीक बस होगी। हमेशा का एक कंप्लेंट डाली है तो वो सही करते हैं और दूसरी जगह वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही उसका लिफ्ट का है, जितनी बार वो लिफ्ट खराब पड़ी है 5-6 महीने से, उससे पहले भी 4-5 महीने से खराब थी, तो ये किसी टावर की नहीं खराब है। पिछले महीने से हमने क्या किया, जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही है, छोटी छोटी कंप्लेंट भी आ रही है, तो हम ईएमओ को मार्क करते हैं और साथ में सीओ को सीसी में रखते हैं, बीच में कोई कहीं सुनने वाला नहीं। अगर हम 8 या 10 मेल करते हैं तो 2 मेल्स में वो कमेंट करता है। दूसरा और उसके लिए भी हमने जो वकील से भी हमने इस बात पर डिस्कस किया कि हमें इमीडिएट रिलीफ क्या रहेगा मेंटेनेंस पे, तो उसने श्रुति ने जो वकील हमारी जो कोऑर्डिनेट कर रही है, तो उसने बोला है कि मेंटेनेंस पे मैं आपको इस बार कुछ ना कुछ इमीडिएट रिलीफ दे दिलाऊंगा। और अभी मैं बताऊं आपको, परसों आंधी आई थी, मेरी बालकनी जो फ्रंट में पड़ती है पार्क फेसिंग में, इतना बड़ा पीस उसका टूट के आया, बस भगवान की दया से बच्चे ही घर में थे, कोई शीशे पे नहीं आया वो, कहाँ से उड़ के आया है, मतलब साइड से किसी टावर से ही, वो अपनी साइड के टावर वाले जो इधर की साइड पड़ता है वहाँ से टूट के आया होगा, बहुत बड़ा पीस था, इतना बड़ा पीस था। हमें भी आइए में अगर प्लास्टर का, हाँ प्लास्टर का इतना बड़ा पीस था, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था कुछ भी। हमने बहुत सारी चीजें डाली हुई, बहुत फाइन लेवल पे भी हमने वर्किंग करके डाला हुआ है, बल्कि एक मेल हमने सीओ को इसके लिए भी की है और प्रोजेक्ट को भी की है कि जो हमारी पाइपलाइन का जो डिजाइन बनाया है और जिस हिसाब से पाइपलाइन रखी है, उनको आगे मेंटेन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने तो उनको ये तक बोला हुआ है कि ये पाइपलाइन जो है हमें सारी की सारी बाहर चाहिए, उसको उन्होंने कहा कि हम लोग डिस्कस करते हैं चीजों पर। टावर 5 की बहुत मेन जो प्रॉब्लम है, कोई सारे लोग, बहुत लोग बैठे यहाँ पर कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन बहुत मेन जो है ना, मैंने वही बोला कोई और तो मैंने एक चीज और भी है, सिर्फ हम लोग शो मचाते हैं या व्हाट्सएप पे या उस पे, आप टिकट रेज कीजिए तुरंत, ठीक है, आप जितना ज्यादा टिकट रेज करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर यूज करेगा। और हम यही चीज मिस करते हैं, हम लोग यही चीज मिस करते हैं, हम लोग टिकट ही रेज नहीं करते हैं, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे चिल्लाते रह जाते हैं, वो होता नहीं है। लेकिन टिकट का जवाब कौन देता है? टिकट के जवाब टिकट में कोई समझ सकता है नो नहीं, विदाउट टिकट की हाँ सी, हम उसी बिहाफ पे ईमो के पास जा सकते हैं, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे शो मचाएंगे तो हम कैसे ईमो से डिस्कस करेंगे? अरे सीओ नहीं सुन रहा यार, ये टिकट क्या सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मुझे आपके पास प्रूफ तो होगा ना कि क्या बिहाफ का बिजनेस करते हैं। अपने को व्हाट्सएप पे लिखा पैसा कोई नहीं सुनने वाला है, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। उसका डिसीजन क्या है? इसके इसमें हमारे पास जो है मैं जानता हूँ कि सार्जन से जो है कोई आया तो हम जाके ये बात, लेकिन प्रेशर आप कई तरीके से बना सकते हैं, कुछ एस्केलेशन पॉइंट होता है, ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उनके सर पे जाकर बैठो, वो चीजों करो तब जाकर किसी पार्टी की शिकायत है तो तुरंत आ जाते हैं माइग्रेट वाले, कर जाती है वो टीम, बाकी किसी भी चीज की आप शिकायत करते हैं माइग्रेट में कोई सुनवाई नहीं। और ये वो है, इनकी या तो ट्रेनिंग कराओ या चेंज कराओ, इज एब्सोल्युटली यूजलेस गाइस, and this is not personal comment, it is not competent। Today he should be here for the AGM. ना वो फोन का जवाब देता है, ना वो मेल का जवाब देता है, ना कोई सॉल्यूशन देता है, ये थोड़ा सा आप इसको देखिए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पीछे से 1-2 महीने से मैंने इसको वॉच किया है, इसको हम जो बेस कर रहे हैं और सीओ को सीसी में रख के कर रहे हैं, तो कम से कम उसका ये रिप्लाई कर रहा है। दैट वाज द करेक्ट पॉइंट कि आज लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था, एटलीस्ट जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, एटलीस्ट सुनना चाहिए, ये तो होना चाहिए। ये आदमी है You're paying roughly about 55,000 rupees as paid to the state level, isn't it? It's a wastage of money, number one. The Shivan who is a 2IC, getting about 30-40,000 is more than enough to have him here. And save your 55,000 rupees which you're giving it to this. And the second point is, what is the average collection of maintenance from the last 6 months? And what shortage are they facing? सर आपको मैंने शुरू में बताया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो हम उसको क्या बताएं? डेटा ही नहीं, डाटा ही नहीं है सर, वो देते ही नहीं। एक इसमें मेरा पॉइंट है, लास्ट ईयर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन यूनिटेक्स थी जब वहाँ 1-1 रुपए का हिसाब वो हमसे चेक करते थे या हमसे अप्रूव लेते थे, उससे इतना डिटेरेट आया कैसे सिचुएशन कि 1 रुपए भी आपको पता नहीं, समथिंग माइट हैव बीन डन। उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया था, वो प्रेशर उन्होंने हमें जवाब ही नहीं देना। क्या ये इंस्टॉल करनी है, ये हमारे पास डाटा कब का ये आपके उस समय भी ये डाटा नहीं आया, नहीं आया शुरू के 3-4 महीनों में डाटा आया,
शुरू में सिर्फ आप सर ऐसे नहीं, आप बताओ कब से डाटा नहीं आ रहा, आप डेट हमारा बताओ। मैक मिसिंग है, मैक अपने आप बता देगा। नहीं मैक मिसिंग है, मैक हमें क्या करेंगे? कहाँ हमारे गले नहीं करते हैं। उस टाइम ये था सर, आप बताओ ना, आप कब से गले में वो मैक ने कब से डाटा आपको दिया है, ये होगा उसका यूनिटेक अकाउंट का। यूनिटेक के अकाउंट का डेटा तो मैं लास्ट ईयर उनको जून तक का मिला है, उसके बाद से स्टेटमेंट आनी बंद हो गई। और अप्रैल में जून तक, हाँ मतलब लास्ट ईयर नहीं जून के बाद कर रहा उसके बाद से उनको नहीं मिला। इनफैक्ट ईएमओ को भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट। ईएमओ पे स्टेटमेंट आती है लेकिन बैंक स्टेटमेंट को शेयर या तो तुम मना कर रखा हो कि इन्हें मत बता। So therefore, और वो जो पहले उसका रीजन जो मुझे समझ में आया ये स्टेटमेंट वगैरह ना बताना और ये सब चीजें छुपाना, क्योंकि अभी हम उनसे वॉर की फेज में हैं, लड़ाई। तो जब आप किसी से लड़ते हो तो कहीं ना कहीं से आपके गला पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये वही कर रहे हैं। कई बार ये वेंडरों को बोल के भाई पैसे नहीं दे रहे हैं, वेंडरों को परेशान कर रहे हैं कि वो सर्विस में आवेदन करें, तो कहीं ना कहीं से उल्टे तरीके से हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर काम करना पड़ेगा हमें, जब तक हमारा फाइनेंस हमारे सामने नहीं आएगा बड़ा मुश्किल है। एक क्वेश्चन था मेरा, जो हराइजन हैबिटेट मॉडल यूज कर रहा है उस मॉडल को अगर हैबिटेट में प्रीपेड मीटर है नहीं, जो अभी भी यूनिटेक की दोनों जगह मैनेज कर रहा है, अगर दोनों जगह यूनिटेक मैनेज कर रहा है तो अगर उस मॉडल में जाते तो क्या नुकसान है? मैं आपको वो बता रहा हूँ ना, हैबिटेट पे तो प्रीपेड मीटर है, कलेक्शन आनी ही आनी है, ना आने का कुछ सवाल नहीं। कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। किस चीज पे? विजिबिलिटी जो भी यूनिटेक पब्लिक का यूनिटेक को जा रहा होगा ना, हाँ, तो यूनिटेक उनको बताता होगा कि सर हमारे यहाँ ब्रेक हो गया एक बार। कुछ एग्जांपल दे दीजिए। वो सिस्टम था हमारे यहाँ। किस एग्जांपल पे आप बात कर रहे हैं, किस कौन से? मैं समझ गया आपकी बात। हमारे यहाँ वो सिस्टम था, 2023 में वो सिस्टम ब्रेक हो गया, वो दोबारा कैसे कंटिन्यू होगा उस पर काम करना पड़ेगा। और होराइजन की सिचुएशन सर हमारे से बहुत खराब है। वहाँ आज के डेट में बिल्डर भी मेंटेनेंस ले रहा है और वहाँ की एयर भी मेंटेनेंस ले रही है, तो जब आप एनओसी के लिए जाते हो तो बहुत बड़ी लड़ाई होती है वहाँ। और इंटरनली अगर देखोगे तो हमसे बहुत खराब सिचुएशन में अगले 6 महीने चीजें सामने आ रही हैं। सिचुएशन को एसेस कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लिया ये देखिए इस पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया लंबा टाइम लगेगा इसमें, जो आई नहीं। बात कर रहे हैं। आई में टाइम लगेगा, हमको दोनों फेज पे काम करना पड़ेगा, दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए कैसे भी हो। आपने ये जो रिप्लाई पढ़ा होगा उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उनको मेंटेनेंस जो है 3 रुपए कर दिए, ठीक है। अब 3 रुपए इस सर्विस के साथ, क्योंकि सर्विस जो है हमेशा डिस्क्रिमिनेट हो रही है। ये सबको पता है जो हमारे गार्ड्स कर रहे हैं वो किस स्किल के लोग हैं, और बिलिंग जो आती है वो किस स्किल के आती है। इसमें से जो है इसमें एक अच्छा गैप बना था, जो मे बी पहले 2016-17 में ऐसा हुआ करता था कि हम जो है 9,000 रुपये गार्ड को देते थे और 18,000 का बिल हमारा आता था। तो उस समय हमने उसको ब्रेक डाउन किया और उसको हमने काफ़ी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया और काफ़ी चीज़ों को सर्विस में नीचे लेके आया कि भाई अगर आप 10,000 गार्ड को दो तो आप 12,000 साढ़े हमें कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ऐसा ही आप जैसे भी आप नॉमिनल भर रहे हो वैसे भरते रहो। अभी जो कंडीशन है कि अभी गार्ड को वही 12,000 रुपये मिल रहा है और इस समय जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 25,500 रुपये एक गार्ड। तो उस बिलिंग को वो अभी तक उसको वो हटा नहीं पा रहे। उसी के चक्कर में हमने लेबर कोर्ट में भी कई बार कंप्लेंट्स की, क्योंकि जब रूट होके लेबर्स मेरे घर पे आएंगे, मेरे घर से बात खड़े हो गए कि वैसा हमें पैसा नहीं मिलता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो लेबर्स से जो भी एप्लीकेशन लिखवा रहे लेबर कोर्ट में डाल दिया। तो वहाँ पे वो भी इस चीज़ को वेरीफाइड कर चुके हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब लेकिन जब तक सीईओ इसके बीच में वो नहीं कर पाएगा, और लास्ट टाइम भी मेरी यूनिटेक में काफ़ी बातें हुई हैं, तो वो यही कहते हैं कि सीईओ जो है अभी लास्ट आपका जो प्रॉब्लम कर रही है वेंडर मैनेजमेंट वाली कर रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे इस बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हो कि मेंटेनेंस की कंडीशन जो है अच्छी हो। तो इस बार हम जो डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं। उनका कहना था कि हमने 2010 से जो है अब तक जो है पानी का बिल जो है हमने भरा है, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, पैसा ही कितना दिया इतना दिया। लेकिन 2010 में हमारे यहाँ अलॉटमेंट कितनी थी, सिर्फ 3 लोगों का अलॉटमेंट मिली थी। 2011 में अलॉटमेंट कितनी थी, 2015 में तो 4 और 5 में अलॉटमेंट मिलनी शुरू हुई है हमारी पोजीशन मिलनी हमारी शुरू हुई थी। तो दैट मीन्स जो एक रेशियोमेट्रिक जो रेशियो इनको मिलाना चाहिए था, अपना पैसा जो मिलाना चाहिए था, उन्होंने कभी मिलाया ही नहीं। और डिफरमेंट जितना भी टावर 4 में कोई ऐसा एक फ्लैट नहीं होगा जिसका डिफरमेंट मेंटेनेंस में, तो वो पॉइंट्स भी सारे वो डाटा हम लोग लगा रहे हैं, वो सारा हमें रखेंगे।
क्योंकि उस समय जब 25 गार्ड थे तो 8-3 गार्ड में कैसे चल रही है सोसाइटी। इसका मतलब आप सर्विस में लैप्स कर रहे हो। जो अगर मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता कि पुरानी ये होगा और अपनी ये होगा, लेकिन ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि पिछले 5 साल में फायर से रिलेटेड या STP से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट किसी अथॉरिटी में नहीं गई, क्योंकि वो हमारे क्योंकि वो उसमें उनको लगा कि हमने कुछ लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स ये बहुत बढ़िया चल रहा, काम बहुत बढ़िया हो रहा। क्योंकि पैसा उस समय हमारा बैलेंस 4 करोड़ रुपये था, आज वो बैलेंस 2 करोड़ रुपये रह गया। वो 2 करोड़ रुपये से सारे बिल क्लियर होते चले गए। जो पहले पेंडिंग पड़ी थी, जिसके स्काई गार्ड ने जिसने काम किया 1.5 करोड़ रुपये उसका पेंडिंग था, उसको हटा दिया गया, उसके पैसे क्लियर नहीं हुए, आगे बिल क्लियर होते चले गए। और आगे होने वाला इन्वेंटर्स के साथ भी वही सब चीज़ें होने वाली हैं। जब हमारी पहली मीटिंग CEO से हुई, पहला क्वेश्चन मेरा उनसे यही था, लॉस एंड प्रॉफिट हमें मेंटेन करना है कि आपको मेंटेन करना है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जो लॉस एंड प्रॉफिट में तो ये सिंपल दिख रहा है। जो उस समय गया था 6 फ्लैट ऐसे हैं कास्केड में जो प्रोजेक्ट के पास भी है और जिनका मेंटेनेंस में बिल भी चल रहा है, उनके 50 लाख रुपए पेंडिंग है। अब उन्होंने इस समय जब उनको एक चीज पता चली, अब उन्होंने बिलिंग को उसका रोका है। तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। अगर आज 2 करोड़ पेंडिंग आ भी जाएगा, अगर 1.5 करोड़ पेंडिंग, 2 करोड़ अगर 2 करोड़ है, सब डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मैक्सिमम डिस्प्यूटेड अमाउंट है। कहीं कोई अकाउंट किसी का मैच नहीं हो रहा, अकाउंट डिपार्टमेंट से 10 दिन तक कोई स्टेटमेंट नहीं आती, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई बताने वाला वहाँ पे नहीं है। मतलब इस समय यूनिटेक का सारा उन्होंने या तो छुपा लिया वो चीज़, या वो जानबूझ वो चीज़ें करने वाले। तो कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते कि लीगल बाइंडिंग के लिए हमने वकील से बात की है, तो उसने इतना शॉर्ट मैसेज हमें किया था कि हम जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हम कि मतलब आपको जो है इमीडिएट रिलीफ मिले। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार-बार अपने फंड्स की बात क्यों करते हैं? अब स्विमिंग पूल स्टार्ट कभी भी पानी बंद कर दे क्या? स्विमिंग पूल का इन्होंने बोला हुआ है, इसे PO के प्रोसेस में गया हुआ स्विमिंग पूल। 1 तारीख को इन्होंने कमिटमेंट किया हुआ कि 1 तारीख को ये लोग स्विमिंग पूल स्टार्ट कर दें। कैप्टन हम देखते हैं, अगर 1 तारीख को नहीं कर पाएंगे 7 दिन हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्विमिंग पूल वाले को तब फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाते हैं जब उसका PO बना हुआ हो। अगर उसका PO ही नहीं बनेगा और हम उसको सपोर्ट करना शुरू करें, दैट मींस वो पैसा फिर AO से जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि जब PO बन जाए तो हम इसको सपोर्ट करके फटाफट इमीडिएट शुरू करवा देंगे। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसे चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी छोटी चीज़ों में हम AO का फंड्स यूज़ करते हैं, फिर बाद में इनसे बड़ी मुश्किल से फिर लेते हैं। इस वक्त में बहुत छोटी चीज़ें बहुत सफ़र कर रहे हैं हम सब लोग। ये कंप्लेंट नहीं है, पर ये अगर सजेशन है कि इसको ठीक किया जाए। सबसे पहली बात है सफ़र। हमारे लॉबीज में 2-3 दिन सफाई नहीं होती, थोड़ा चार्ज पहुँचता है, जिससे कि घर में कोई गेस्ट आता है तो इतनी शर्मिंदगी लगती है कि कहाँ बैठे हैं हम। लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे से मीडिया आए थे, तो उसके बाद इसने इम्प्रूवमेंट शुरू की। 6 हाउसकीपिंग वाले हुए, फिर आउट हाउसकीपिंग वाले हुए। अब सडनली जो है पिछले 3-4 दिन से फिर 3-4 पे आ गए। 3-4 पे फिर आगे और अभी भी घर के लोगों को ये फैसिलिटी जरूर दीजिए। बाहर सफाई का हम नहीं देख रहे, हम तो अपने घर के आसपास तो देखें। आपको सच बताऊं तो हमारी लिफ्ट यहाँ पे हमारे कमेटी के लोग भी हैं जो इस वक्त भी हैं और पहले भी थे। छोटी वाली लिफ्ट में कम से कम नहीं तो 5-6 दिन इतना कूड़ा पड़ा रहा कि आप चप्पल पहन के भी दिल नहीं कर रहा था कि उसमें चले जाए। कुछ तो यानी कि मिनिमम सोच रहे हैं। देखो, आपको पता है हमारे AO में फंड्स कितना है, ठीक है, और हमें कैसे वर्क करना है, यूनिटेक के और राइस कितना है। आप जो सजेस्ट करोगे हम उस हिसाब से काम करेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप अब डेली अब जो पिछले 1 महीने से तो कोशिश कर रहे हैं हम डेली जो है, आप ये समझो कि CO को भी डालते हैं कि आज 4 गार्ड आए रात को, आज 3 गार्ड आए रात को, वो फिर 4 लाइनें लिख देगा कि उसको क्या बोल दिखता है, इसको वेंडर्स को बोलो इमीडिएट स्टैंड फुल करें। तो ऐसा नहीं है। अब हाउसकीपिंग के लिए भी मेल सीक्वेंस बन गए हैं, लिफ्ट के सीक्वेंस अलग बन गया। जैसे लिफ्ट बंद होती है इमीडिएट जाता है, उसमें सारे हैं, सारे लिफ्ट के सारे लोग हैं उस मेल सीक्वेंस में, सारे इनके CO से लेवल तक सारे लोग इनके भी हैं, इनके मैनेजमेंट। एक लिफ्ट भी बंद होती है तो उनको भी कहता आज टावर 5 की लिफ्ट आज भी ऑपरेशन नहीं हुई, आज भी ऑपरेशन नहीं हुई। फिर वो लिखता है कि मेरा इतना पैसा पेंडिंग है। Vivek, as a resident, what do we want?
I'm speaking on behalf of the resident, particularly for myself. Sir, What do we want? We want only 3 things from there, or from Unitech for that matter. One is security, one is housekeeping, and one is lift. If the 3 things, we are not asking moon. Nobody is asking moon. The one is minimum these 3 requirement is a must. Beyond that is a bonus for us. Now, the quality of service depends directly on how much maintenance you have collected. And that gap you do not know because Unitex is controlling everything. If tomorrow I am telling you about 2 AOs back, I am not comparing it as somebody said. What we had done was, we were 10 members or 8 members, something like that. Each member was given 15 defaulter name and their telephone, and the 8 of us rang up those 15 individually from our houses, from their place of work and all, and we managed to collect approximately 58 lakhs. And then the late payment to the vendors, which was actually happening 6 months late, came down to 0. So even if you adopt that method which we adopted, we mean the AOA of that time, you will still not know how much maintenance you have collected because Unitech doesn't tell you. वो भी काम नहीं करेगी सर। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है, that means कि हमने जब काम से लिया था तो 8 महीने की पेंडेंसी है और आज भी 8 महीने की पेंडेंसी है। इसका मतलब पैसा सबको मिल रहा है। And I also have पैसा सबको मिल रहा है और that means जो 3-4 लाख का गैप है वो भी हम लोग वो भी मेंटेन होते मिल रहा है। I have this is my reading, this is my impression that vendor is not listening to me. वेंडर यूनिटेक की भी नहीं सुन रहा, हमारी भी नहीं सुन रहा। तो वेंडर्स जो है वो फोन आते हैं उनका सिस्टमेटिक है कि वो छोड़ना भी चाह रहे हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो छोड़ के गया उसको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। Tower number 7, I'm again speaking about my tower. For 6 days there was no guard day and night both. 6 days. हर टावर की कंडीशन है। I know, but हमारे में तो 7 दिन से नहीं था, हम 4 दिन से बैठे हैं। देखिए ऐसा ना, एक तो ये है कि एक्टिविज्म एक्चुअली वो कोर्ट में जाएगा, वेट कर रहे हो, सब कुछ करो तो ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है? ये तो चलता रहेगा। अभी हम हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम मेंटेनेंस रोक के अपनी मेंटेनेंस शुरू कर दें। अगर हम करेंगे तो दैट मींस कि जितना भी इलीगल जो चीजें हैं सब अपने हाथ में ले लें। वो तो पीछे कंप्लीट नहीं होगी। we know you are working under limitation. We know that. You have limitation. Those limitations were with us also, with you also. And we continue to be with an सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखिए सर। सॉल्यूशन में क्या निकालना है? वही चीज है असली प्रॉब्लम तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या मैं बड़ी निरुत्साहपूर्वक आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि कल की घटना मैं बताता हूँ आपको कि हमारे नगर साहब हैं, आप लोग सभी जानते हैं उनको, वो अपने वॉकर लेके चलते हैं, वो इस रास्ते से जाते हैं और इस रास्ते पे बदल पड़ा होता, जहाँ से एंटर करते हैं 5 की तरफ और 4 की तरफ, वहाँ बदल पड़ा होता। कल उनके आंसू आ गए कि जी मैं इधर से जाता हूँ तो अब वो पाइप लग गया है, तो वो कहते हैं कि मेरे को ये स्टेप चढ़ के और फिर अगला स्टेप उतारना पड़ता है और यहाँ से जाता हूँ तो बदलपुर पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे शाम के टाइम मंदिर पहुँचूँ? आज आप जाइए, बदलपुर नहीं है वहाँ पे, कोई एओ नहीं है उसमें, कोई यूनिटेक नहीं है, कोई नहीं है उसमें, लेकिन बदलपुर नहीं है, वहाँ रोड क्लियर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हमने एक ग्रुप बनाया था इनक्रेडिबल 7। इनक्रेडिबल 7 का जो काम था वो ये था कि इसमें ना एओ है ना यूनिटेक, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हैं। जैसे मेरे को ये हुआ कि मेरी वाइफ एक दिन 5 नंबर टावर से आई तो उसको 7 नंबर टावर बेसमेंट से नहीं मिला उसको, तो मुझे बड़ा दिक्कत हुई। मैंने कहा अरे तुमको साल हो गया, तो यही नहीं पता हुई। मैं गया, मुझे भी नहीं मिला और रात का टाइम था करीब 8 बजे। मैंने गार्ड पकड़ा, मैंने कहा 5 नंबर किधर है, तो उधर इधर। मैंने और इन्होंने एक सर्वे किया कि हम एक इंस्ट्रक्शंस लगा पाए। टोटल खर्चा 300 रुपये था। हमने वो सर्वे किया कि भाई कहाँ टावर 5 कहाँ है, टावर 6 कहाँ है, और वो हमने कर लिया। उसके बाद में जो हमारी अगली प्रॉब्लम जो हमको दिख रही थी कि जब हम लिफ्ट लॉबी में एंटर करते हैं तो बड़ा डिप्रेशन सा आता है, जैसा कि कहा गया कि 5 नंबर में पानी गिरता है, हमारी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं। तो
तो हमने कहा कि इसको पेंट कराएंगे। पेंट कराने के लिए मैंने बिना परमिशन से पास साहब से परमिशन नहीं ली, लेकिन मैंने लिख दिया कि मैं 500 रुपये तो पास साहब से ले आऊंगा अगर इसका पेंट मैं कराऊंगा तो वो पेंट हमने इसका कोटेशन लिया। कोटेशन लेने के बाद में एओ ने उसमें इंटरफेयर किया और वो किया, तो एक हल्का सा पेंट वगैरह करके जो हमारे लिफ्ट का एरिया जो है वो ठीक किया जाए, तो वो करा गया। अभी आगे इसमें कोई और तरीका था कि जो 4-5 हमारे को जो पिलर्स हैं वो बड़े गंदे लगते हैं, तो हमने कहा कि इनको कर लिया जाए। तो अगर जी ने उसमें कहा कि भी सफेदी करा देते हैं किसी तरह से, एक छोटा सा करके, जो खर्चा आएगा वापस हम लोग बांट देंगे। लड़ाई लंबी है, लड़ाई चलेगी, लेकिन जो काम हम लोग कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। मैं इस बात को ठीक नहीं मानता कि बार बार हम टिकट रेज करें और ये करें। जब में हम हैं तो हमें करना है। ये इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, इनके पास भी माइक होना चाहिए, इनके पास भी विजन होना चाहिए। ये लोग क्या करेंगे, इनकी जिम्मेदारी हमें पता होनी चाहिए। अंकित जी क्या करेंगे, प्रभात जी क्या करेंगे, सुनील जी क्या करेंगे, ये करेंगे। विवेक जी अकेले कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं कि अकेला एक आदमी कर पाएंगे। सब लोग जो काम हम कर सकते हैं, जो हमारे बस का है, वो तो हम लोग करें। तो ये मेरा कहना है कि हर एक चीज में बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने जो अधिकार है उनका दुरुपयोग कर रहा हूँ। वो IPA जो हमारा इनक्रेडिबल 7 है वो अभी हमने ठंडा कर दिया उसको। मैंने ठीक है, स्थितियाँ सुधरेंगी तो हम उसमें काम करेंगे। तो मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि यूनिटेक को भी करना है, ये जरूर कह रहा हूँ अथॉरिटी को भी करना है, कोर्ट को भी करना है, सबको करना है। और हम पैसे देते हैं तो हम क्यों करें, लेकिन हम लोग इस समाज में रहते हैं, तो इस समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो हमें जरूर आगे आना चाहिए। एटलीस्ट हम अपना काम तो करें। छोटी सी बात है, हमने एक फैसिलिटी बनाई है चार्जिंग की, तो हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई आदमी आके अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर देता है, अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि जी उसको हम सिखाएंगे, हम उसको मॉरल क्लासेस शुरू करेंगे उसकी। नहीं, आपको सिस्टम बनाना है। बहुत सिस्टम सब IT की तरह महारथी लोग बैठे हैं, 5 मिनट में बन जाएगा। वहाँ गाड़ी खड़े होते ही पुलिस तक आ जाएगी अगर कोई अनऑथराइज्ड गाड़ी वहाँ खड़ी होगी। तो ये चीजें हमें को एड्रेस करनी पड़ेगी। हर एक चीज को हम करते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकलेगा। मैं बहुत खुश हुआ था अशोक मिश्रा जी ने जब वहाँ पेड़ लगाया। एटलीस्ट मेरे ख्याल में 50 पेड़ होंगे, 50 पेड़ हैं, 50 बाल्टी पानी। अगर नहीं हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को आपके अशोक मिश्रा जी को के साथ में सपोर्ट करना चाहिए। 3 दिन हम पार्टी से पानी डालेंगे, 4थे दिन अपने आप व्यवस्था होंगे। तो हमें मतलब हर एक चीज में हम कंप्लेंट करके अपने आप को जागृत समझें, तो वो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा काम भी हम लोग अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में निकलना चाहिए सोल्यूशन को। I think the only remedy of this situation which we are discussing now, unless you tell the Unitech to share the account with you, share, I'm not saying hand over, share the account expenditure with you, this situation is not going to move. Not it is because you don't know where the spending, whether it is overpayment to the guard, overpayment to the horticulture, or overpayment to the housekeeping, whatever. सर ये सब चीजें उनको बताई हैं तभी तो ये सिचुएशन आई है। तो फिर एक डेलीगेशन ये तो हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जो है वो इनके वेजेस कुछ बढ़े ना बढ़े, इनके वेजेस बढ़ जाते हैं। और बाकी इनसे एरियल के भी बिल लिए जाते हैं कि आपने पहले बिल कम दिया, थोड़ा बिल और बढ़ा के दो। तो obviously there is the thing Unitech is using the money which we are giving in the maintenance at their will and fancy. क्योंकि अब तो उसके पास अब जो काम करा रहा है उसको हमने तो एक यूनिटेक मानना शुरू कर दिया है। हम नहीं मानते कि मेंटेनेंस का काम क्या है और प्रोजेक्ट का काम क्या है। हम सिर्फ यूनिटेक को मानते हैं, क्योंकि पहले हमें इसी चीज़ पे वो अलग करते थे ना, इसलिए तो आपका काम है, आप मेंटेनेंस पे हो। मैंने कहा हम कब मेंटेनेंस किया। And we must analyze as to why this thing is happening. चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ा मतलब हो सकता है कि 1-2 महीने और लगे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी। CO कहीं से भी पैसा लेके आए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस सोसाइटी में स्टैंड कम नहीं होनी चाहिए, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। वो चाहे हमें DM से लिखवाना पड़े, किसी से और से करवाना पड़े, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि जैसे कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, मैं बार बार लिखता हूँ, CO होगा कहीं और का हो, आप CO को मेल कर सकते हो डायरेक्ट। किसी के लिए कोई वही, किसी को अगर AO की मेल ID भी चाहिए वो भी यूज़ कर सकता है।
इसके लिए किसी के लिए कोई वो नहीं है कि भाई वो नहीं करना। आपको लगता है कि नहीं हमें बस लेके वहां जाना है, फंड यूज करना, चलो। बेसिक जो है हम लोग जो प्रेशर बना रहे हैं, अथॉरिटी बार बार उसको लेटर लिख रही है, अथॉरिटी बार बार उसको कर रही है। हम ट्राई पार्टी मीटिंग के लिए दोबारा से बोल रहे हैं उनको कि ट्राई पार्टी मीटिंग करो, सीओ को यहाँ बुलाओ। तो वो दैट मीन्स वो धीरे धीरे चीजें हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इतना कोई मेंटेन नहीं हो रहा था। और पैसा आ रहा है, पैसा आने में कोई इशू नहीं है, उनके पास फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आप मेंटेनेंस में है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम। 60 फ्लैट तो उनके इन्हीं टावरों में है ना, जिसमें हम रह रहे हैं। जिन टावरों को हम मेंटेन कर रहे हैं 60 फ्लैट, तो उनकी भी लाइबिलिटी उनकी बनती है ना। 80% की सोसाइटी। जब आपको ध्यान होगा, आप मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फाइनल किया, उस समय हमने 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,500 रुपये गार्ड को फाइनल किए थे और 13,500 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2,500 रुपये का उसको मार्जिन दिया था। और आज की डेट में 12,000 रुपये गार्ड को मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है 25,500 रुपये। वो हमने उन चीज़ों को रीशेड्यूल किया था। मेंटेनेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके 1.5 से 2.5 लाख रुपये में कन्वर्ट किया था। आज वो मेंटेनेंस बढ़ के फिर वो वहीं पे पहुंच गया है। हॉर्टिकल्चर जो है 60 से 65,000 रुपये हमने कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया था, आज वो 1.25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है। तो दैट मीन्स वो फंड्स बढ़ते रहे और उसमें चीजें इसी तरह से चलती गई। तो हमने दोबारा से उनको प्रेशर बना रहे हैं कि हर चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करो। मैं कहा जो आपका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, क्या ये सारे आपके एम्प्लॉइज हैं या आपके वेंडर्स के एम्प्लॉइज हैं? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम चल रहा है, आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट कर दो। पहले जैसे वेजेस वो पहले मेंटेन कर रहे थे, अभी भी वो ऐसी वेजेस मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैन पावर कम आ रही है तो आई होप बिलिंग इज आल्सो ऑन कम। वो उनका टैक्स है। जब हम लोगों ने शुरू किया था, हमने 25 से 15 क्यों किए थे? हमने कहा हमारी बजट में नहीं है 25 लोगों को मेंटेन करना। आप गनमैन हटा दो, आप लेडी गार्ड हटा दो। तो हमने 15 करके उसको उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया और हमने 7 लाख रुपए में अपने खर्चे मेंटेन किए थे। एक्सपेंसेस कट किए 7 लाख रुपए में। हमने कहा हमारे पास नहीं है हॉर्टिकल्चर के लिए टीम रखना। हमने 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट रखा था, पहला कॉन्ट्रैक्ट जब रखा उसने 1,20,000 मांगा था उसका राशि। हमने 50,000 में उसको नेगोशिएट किया, फिर 1-2 महीने में उसका जब तक जो अगर पैसा अपनी तरफ से नहीं मिला रहा है तो जो बजट हमारा आ रहा है हमें अपना खर्चा उसी में लिमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो अब ये राइट्स भी हमें नहीं दे रहे हैं कि आप इस चीज को मैनेज करो। आपने मीटिंग्स में बोल दिया कि वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर जिसको जो बोल रहे हैं उस हिसाब से आप कर लो, लेकिन आगे उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। ओरिजिन वाले कोई खुश नहीं है। ओरिजिन वाले डेली फोन करते हैं, वो कहते हैं कमिट तो कर देते हैं लेकिन काम होता कब? मना किसी चीज के लिए करते नहीं है। ये तो चलता रहेगा तब तक, ये मतलब हैंडओवर हम नहीं लेंगे जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप ये सारे कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम सीईओ को डिक्टेट कर पाएंगे कि हमारे हिसाब से चले वो वेरी क्लियर। सीईओ को जो डिक्टेट कर सकता है हम उसको देख रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ आपको, आप जो बता रहे हैं ना पिछले 3-4 सालों में, चाहे जो भी हो, किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा। बेसिक चीजों में आपकी हॉर्टिकल्चर, हाउस कीपिंग, लिफ्ट मेंटेनेंस, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, एवरीथिंग वाज रनिंग वेरी स्मूथ। अब मैं कह रहा हूं क्या हम दोबारा चलेंगे यूनिटेक से एक बार रीएस्टैब्लिश करें कांटेक्ट, या डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करें? जब तक उनके पास में आप कुछ नहीं कर सकते सर। जब तक आपके पास चाबी आएगी पूरी सोसाइटी की तब आप मैनेज कर सकते हो। जो आप उसमें तो 2-3 साल लग सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो क्या वो सब आ जाएगा, ये मेंटेन अभी जब आने लगे, हाँ जब आए वो साल तक क्या समझ करके क्या रीएस्टैब्लिश करें कांटेक्ट उनके साथ। जुलाई में ये 60 फ्लैट की पोजीशन दे रही है, जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑलरेडी जो है टावर 4 में कुछ फ्लैट नहीं है, बाकी सारे टावर्स के फ्लैट्स बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। लेकिन पोजीशन ऑफर करेंगे, पोजीशन ऑफर के साथ ये जो भी करेंगे 2 साल की मेंटेनेंस अकाउंट में लेंगे, तो उसमें क्या रहता है तो वो चीज है, क्योंकि ओसी इनको नहीं मिलेगी। हाँ ओसी के लिए इनको ये वर्क सारे इस साल भी अगर ये सिचुएशन ऐसी थी तो पूरा बेकार हो जाएगा इस साल। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि एक बार एज अ रेजिडेंट ग्रुप हम दोबारा चलें, सीईओ मिले, चलना चाहिए सर, रीएस्टैब्लिश करें। दिस विल बी अ गुड सॉल्यूशन। एक बार एक सॉल्यूशन मिला जाएगा करके एक बार आप नहीं एक बार डिसाइड कर सकते हो, सुनेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। कि जब तक आपके पास नहीं आएगी मेंटेनेंस आप ये अपनी चीजें डिक्टेट नहीं मेरा कर वो पाओगे। मेरा वो टाइम के लिए पर्सनली हम जाएंगे नहीं तो कैसे कम्युनिकेशन होगा सब, क्योंकि हमारे पास ना उसकी विजिबिलिटी है, कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है, किसको जा रहा है, कैसे आप कंट्रोल That is the main problem.
जिसको लेना है वो सब मेल कर रहा है, जिसको लेना है वो सब मेल करें। सर वो मेल कर रहा है वो ठीक है, वो अपनी बात तो सब कुछ बोलेंगे वो ठीक है, सारे मेल तो पहले भी करते थे, सब कुछ ऐसे ही होता था। और तब तो अब ये माइंड यू तब स्ट्रेंथ हमारी कैस्केड की हाफ थी जो आज है, ये भी देखिए उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस ऑफ द कलेक्शंस सोसाइटी ऑलरेडी स्मूथली। ये आप सबसे बड़ी चीज जान रखिए, जो आपने 150 का कभी वो आंकड़ा गिनाया बदल जी ने गिनाया, उसका रीजन वो एक था एक बहुत बड़ा फाइट है। जब हमने सोसाइटी, अगर आप उसका पेशेंट का होगा तो सर्टिफिकेट पड़ा उसमें बैंक में 40 लाख रुपए थे और 3 महीने का वेंडर के अलावा किसी का कोई पेंडिंग नहीं था, और वो उसी कंडीशन में हुआ था कि हमने कट करके वो 7 लाख रुपए में कच्चे लेके आए। मैं वही कह रहा हूं, तो वो अगर कोई उसके बाद से वो कन्वर्जन कब हुआ, उसमें किसने टेयर के कर नहीं किया उसको, हाँ वो उनकी गलती है ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ सर कि जब तक हम हैंडओवर नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहे थे, जब 75,000 रुपए का जब 1.5-1.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया तो उस समय किसने साइन किया? ठीक है, साइन अप तो उसने एयर नहीं किया उस टाइम, फिर क्यों नहीं किया? तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया? जो 2015 की जो अमाउंट है वो 2015 की नहीं थी, 2018, 19 की अमाउंट है, 19 की बात कर रहा 19 की अमाउंट थी और 21 में डबल हो हूं। गया। मैं बता रहा हूं वो कोई मैं कुछ साइन करता हूं हाँ तो 21 में डबल हो गया। मैं बता रहा हूं वो सबके लिए भी जाना चाहिए। हॉर्टिकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट आपको ले जाना है। इस विभाग में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लेता हूँ। मैं विवाद की बात कर रहा हूं, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। मैं डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। 2019 में हॉर्टिकल्चर कितना चार्ज था? हैं 2019 में हॉर्टिकल्चर का कितना 70 लाख चार्ज 70,000 का था, तो 1.25 लाख क्यों हुआ? 1.25 लाख कब हुआ? कोई 1.25 लाख लिमिटेड हुआ। मुझे 2019 का 1.25 लाख का बिल दिखाइए, मैं साइन करता था, रिस्पेक्टिव एयर पर्सन साइन करता था। 2019 तक 70,000 रुपए का 70 कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हम 70 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद में 1,25,000 में उसको वेजेस के बेसिस पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। 2019 तक जो था यूनिटेक चला रही, 2020 में यूनिटेक वाज टेकन ओवर बाय सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने मैंडेट किया कि मिनिमम वेजेस शुड अप्लाई। उस मिनिमम वेजेस के बाद वो 70-75,000 पहुंचा 90-95 चेक क्यों नहीं हुआ? ना है वेजेस चेक क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं चेक हुआ? सब चेक हुआ नहीं हुआ, अपनी वजह से नहीं हुआ। अभी भी किसी भी गार्ड को बुला लो, हेलो गार्ड जरा कितनी सैलरी है तुम्हारी? 12,000। कितने दिन की छुट्टी मिलती है महीने में? 50 दिन का काम करना 12,000। ये डिस्कशन करने का मतलब ही बता है। ये आप फालतू की बातें हैं। ये प्राइवेट कंपनी चला रहा है। ऐसे तो एक बात नहीं है, आपकी 7,500 दिन मेंटेनेंस में आपका जीएसटी लगता है, आप क्यों दे रहे हो जीएसटी 7,500 कम बेच? आप क्यों दे रहे हो मेंटेनेंस? क्योंकि हमारी जो एनजीओ नहीं है, फिर हमारी एनजीओ वही तो बात होगी ना, जब कंपनी चला रही है वही तो सर एनजीओ नहीं है ये कंपनी, ये यूनिटेक का लॉस एंड प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं। कुछ लोगों को फैमिली ये थी कि यूनिटेक का लॉस एंड प्रॉफिट हमारा लॉस एंड प्रॉफिट है। मैं वही आपको कह रहा हूं, तो कुछ चीजें आपको बाइंड किसकी गलतफहमी थी? आप बताएं थोड़ा सा, हम लोग समझ में आया ना। किसी गलतफहमी नहीं बताइए। पूरा क्वेश्चन सही से बताओ ना। आपने भी बोला कि ये गलतफहमी थी लोगों की कि यूनिटेक का प्रॉफिट लॉस हमारा आगे स्टेटमेंट दिया है, आप लोग एक्सप्लेन करिए ना थोड़ा डेटा के साथ बताइए। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने कहा सीईओ से मैंने पूछा लॉस एंड प्रॉफिट क्या हमें देखना है, उसने कहा नहीं आपको नहीं देखना, आपकी जरूरत है वो बता। तो हमारी जरूरत है तो आपने बता दिया। बस अपनी जरूरत है उनको बता दें। जब तक यूनिटेक मैनेज करेगा तो वही देखेंगे ना पीएनएल। सर हम थोड़ी देखेंगे, हम तो एडवाइजरी बॉडी है। एओए का आज की डेट में जो फंक्शन है एडवाइजरी बॉडी है ना, आपके हाथ में 1 रुपए की तो पावर नहीं है हमारे पास, तो क्या हम वो करेंगे? एडवाइजरी बॉडी है, हमारा काम है यूनिटेक से मिलके उनसे काम करवाएं और आगे बढ़ाएं चीजों। हमें इसी बात को समझना ये पड़ेगा बात कि आपस में हम किसी विवाद में ना पड़े। नहीं, विवाद नहीं है। हमारा जो नहीं, आई वांट टू स्टॉप यू हियर प्लीज, काइंडली हमें हम तो सब एक ही टीम है, हाँ, है ना सर? लेकिन मेरा एक पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक पॉइंट मैं सुनना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपसे थोड़ा ज्ञान लेके उसको एनहांस कर सकता हूँ, या मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जो आपने अभी बात बताई और जो 4 साल पुराना कंपैरिजन, उस टाइम तो 50 कंपनी रहती थी यूनिटेक कैस्केड में, कलेक्शन इससे 1/3 थी जो आज है। करेक्ट है सर? ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो सब, ठीक है? तो उसके बावजूद चीजें चली 4-5 साल विद ऑटो पायलट मोड पे, ऑलमोस्ट ऑटो पायलट। उसके अलावा डेवलपमेंट में कितने काम हुए उस टाइम से, चाहे वो फेंसिंग का काम हुआ, दुनिया भर के काम हुए। अब उसको कुछ लोग बोलते हैं कि ब्यूटिफिकेशन था, अरे ब्यूटिफिकेशन था लेकिन वो जरूरी था, काम करवाया। नंबर 1 आपने बहुत अच्छा काम करवाया फायर का, नो डाउट, एब्सोल्युटली क्रेडिट टू द एंटायर टीम। जो सही चीज है ना सामने बोलता हूँ आपको, जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने इस बिजनेस को या इस वर्क को देखा है, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है,
तो हमारे भी एक्सपीरियंसेस हैं करेंगे। आपने 2 साल विवेक जी ने बताया वहाँ। एक टाइम तक सर यहाँ पे यूनिटेक था बिल्डर। हाँ करेक्ट। बिल्डर को अपने गुडविल से फर्क पड़ता था। बिल्कुल। आज जो बिल्डर बैठा है वो बिल्डर नहीं है, वो केयरटेकर है। सही। उसको आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खराब हो जाए हाँ। उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया हो जाए तो भी उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनका सेम यही है। राइट। और उनके जो रजिस्टर्ड में अभी काम है कैस्केड के लिए वो खाली टावर 2-3 बनाना था और 4 और बाकी फ्लैट जो हैंडओवर जो है वो देना। बिल्कुल सही बात। उनको इस पॉइंट पे बात ही नहीं करनी थी कि आप कैसे जी रहे हो। इट्स नॉट ऑफ देयर बिजनेस। हाँ है अभी नहीं। आज के डेट में थोड़ा सा सुनना शुरू किया है, अभी हमें बहुत काम करना पड़ेगा उसमें। करना पड़ेगा। और जो जिस पॉइंट पे हम अभी बात कर रहे थे ना कि ये डिफिशिएंसी हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि यूनिटेक के पास कुछ फ्लैट है जिसका कंट्रीब्यूशन उनको मेंटेनेंस पे देना चाहिए। सर बिल्कुल हम 5 हाउसकीपिंग से काम नहीं करा सकते, हमें 10 आदमी चाहिए, लेकिन 10 रखने के लिए जो पैसा चाहिए तो 10 आदमी तो हमेशा थे यहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल दिया। 5 कैसे हो गए? उस ये काम क्वेश्चन के है। लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया सर, उस पॉइंट को हाँ। उस काम के लिए जो पैसा चाहिए वो जितने फ्लैटों से बिल हो रहा है 160 फ्लैटों से बिल होता है सचिन, वो परफेक्ट मतलब सफिशिएंट नहीं हो। जो 60-54 फ्लैट और हैं बिल्डर के पास, उसका भी प्रोपोर्शनेट अगर बिल्डर देने लग जाता है तुरंत से फंड्स आने शुरू हो जाएंगे और काम स्मूथली हो जाएगा। अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है पिछले 5-6 महीने से आपको मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जैसे कंप्लेंट्स बढ़ी है तो वो भी जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है अपना काम पूरा करते हैं। वेंडर्स चाहते हैं आदमी भेजना, लेकिन चूंकि उनकी पेंडेंसी इतनी है बिल्कुल सही। वो अपने जेब से सारा पैसा दे चुके हैं, अब उनके पास कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। ये राशिद बाहर बैठे हैं, सैलरी देने के पैसे इनके पास अपनी जेब में नहीं है। नहीं। कई बार हम लोग आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं तो पैसे बढ़ता है। मैंने तो अगर यही इनके पैसे 2-3 महीने के पेंडिंग होते तो उतना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आपको इतना हमको क्रेडिट दे के चलना है, तो ये शायद चला रहे होते ठीक से जैसा कि चल रहा था। अब हम एक पॉइंट और इसमें ऐड कर ले, स्टेट मैनेजर क्यों नहीं हटा पा रहे उसको। पिछले साल दीपक लापरवाह हो गया 7-8 महीने। 8 महीने का रीजन क्या रहा कि सैलरी नहीं ली। स्टेट मैनेजर ने रिकमेंडेशन दी नहीं, आगे सर्विस दे नहीं, वो पेंडेंसी खड़ी हो गई। आज हमारे पास लंगड़ा लुड़ा सा एक आदमी है, भगाने को रखकर भगा दे, दूसरा कब आएगा पता ही नहीं, और नहीं आएगा दूसरा। जैसा एटीट्यूड है लोगों का, दूसरा 6-7 महीने से पहले नहीं आया। कम से कम वो आदमी है, उसको गाली गलौज करके इनके बिल सबमिट करा के पेमेंटें करवा रहे हैं, जैसे तैसे काम चला रहे हैं, इसलिए उसको झेलना पड़ता है और कोई रीजन नहीं उसके पीछे। सबको प्रॉब्लम तो पता ही है। अभी जो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे लोगों की, आगे अब जो बढ़ेगी अब सुधार कैसे होगा? एक साल वैसे रहेंगे जैसे लास्ट ईयर गया है, वो क्वेश्चन है। अभी उनको पिछले 1.5 महीने से जो मेल्स की रिप्लाई वो कर रहे हैं, इनफैक्ट छोटी मेल्स की, मैंने कई बार लिख दिया कि झाड़ू नहीं है यहाँ पे जी, तो सीओ की रिप्लाई आ जाती है भाई ये क्या है, सही अगले दिन झाड़ू भी आ जाता है। इस तरीके की भाई ये मत को बैठा है, छोटी छोटी बातें क्यों नहीं। अभी परसों उसने खुद लिखा है कि भाई स्टेट मैनेजर क्यों उठा रखा है, जब ये सब बातें भी ये को देखनी पड़ रही है और सीओ को सुननी पड़ रही है, तो स्टेट मैनेजर क्या कर रहा है। तो अब उस लेवल पे बात पहुंची है कि ये रिप्लाई करना शुरू किया है उन्होंने, इसमें अभी और रगड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तब आप फंडिंग मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप ये देखो, आपने एयरटेल का पैसा था वो अपने हिसाब से ले, उन्होंने बिना बात के अर्जी कराई 5 लाख रुपए निकाल के ले गए, फायर के सिलेंडर भेजे वो 6 लाख रुपए का बिल निकलने के लिए तैयार था। तो आप उसमें किसी भी पॉइंट पे उनसे हर चीज में जब उनको पैसा इस अकाउंट में पड़ा हुआ दिखता है वो कोई ना कोई मोटा खर्चा निकाल के दे के लगा देते। अभी भी 50 लाख रुपए इकट्ठा कर दो तो बड़ी बात नहीं है, 50 लाख का फायर का काम करा दिया, आप ले जाओ। कलेक्शंस की बात हो रही थी अभी, कलेक्शन में हमने भी काम किया है, पिछले 3 महीने में करीब 50 के ऊपर का कलेक्शन कराया है, लेकिन डर इस बात का है कि वो कलेक्शन हमारे सामने नहीं है, हम कर रहे हैं उसका पता नहीं। और ऑफिशियली तौर से हम तो ये नहीं बोल रहे कि हम कलेक्शन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम ऑफिशियली कर रहे हैं कलेक्शन के। अभी बुक्स में हमारे पास 1.5 करोड़ रुपया दिख रहा है, 134 उन्होंने डिक्लेयर किया, वो दिख रहा है कि है, आज नहीं तो कल जब भी आएगा तो वो अपने काम में खर्च हो जाएगा, अभी दे दिया। जब आप हैंडओवर करेंगे तो जो करके करेंगे ना सर, वो तो जीरो करेंगे। बात खत्म होगी। उसको एक बात बताइए, किसी का 2 साल का पेंडिंग है, जब आपको हैंडओवर करूंगा वो रिस्पांसिबिलिटी लाइट टू यूनिटेक लिमिटेड। समस्या तो वही है ना सर, 2 साल ये तो निकालना है, वही तो मैं कह रहा हूं, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस साल, ये मेंटेनेंस में मैं वही आपसे बात कर रहा हूं, जो वर्क उन्होंने करा है, मान लो फायर का काम ये एग्जांपल काम नहीं हो रहा है या पीछे वॉल का काम उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी किया उन्होंने, मतलब वो हमारे मैनेजमेंट से बहुत ऊपर की बात है, मतलब उतना फंड हम इनको इकट्ठा करके नहीं दे सकते। तुम्हारा काम ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो फंड्स मैनेजमेंट की बात हम बार बार कह रहे हैं कि हम कर रहे थे,
तो वो यही होता था कि हम यूनिटेक के जो मिस और मैच, मतलब कि इसको इतना कम पड़ रहा है, इतना ज़्यादा पड़ रहा है, उनकी कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट टाइम से करते। 3 बार सैलरी उन्होंने कॉर्पोरेट से आगे लिए पैसे, कहीं से भी किए, कैसे भी किए, वो सिर्फ हमारे प्रेशर बनाने के लिए। तो वही धीरे धीरे अब हम लिफ्ट के लिए क्यों है, लिफ्ट के लिए लिफ्ट एक्ट में इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम एक्टिव बार प्रेशर दे रहे हैं। लिफ्ट एक्ट 2024 का हमारा चालू आ चुका है। लिफ्ट एक्ट में क्या होता है, रजिस्टर नहीं है। अगर एक बार में लिफ्ट रुकेगी, उसकी कंप्लेंट जो है डीएम ऑफिस तक भी इनको करनी पड़ेगी। किसी वजह से भी अगर एक दिन में लिफ्ट बंद रहती है तो उसकी 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी डीएम लगा सकता है उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें अभी है, प्रोसेस में है, और वो बहुत जल्दी इसके लिए लीगल भी और वो भी, क्योंकि हम बिना लीगल प्रेशर, जैसे वहाँ पे होता है ना, यूनिटेक में बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट से चिट्ठियाँ आती है वो सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद फिर निचले कोर्ट आती है, फिर आर्मी वाली चिट्ठी पढ़ी जाती है। तो वो बेसिक हमारे पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और क्योंकि हैंड ओवर की बात हम कर रहे हैं, तो हैंड ओवर में एक आम आदमी को बिजली पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन आप जब मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूरी सोसाइटी के पाइपलाइन चेंज कराने हैं, आप अपने घरों के चेंज करा लो, अपने शॉपों के कैसे चेंज कराओगे, उसके लिए जब आपके लाखों रुपए के खर्चे आएंगे तो वो बर्डन आना हमारे ऊपर ही है। तो कोशिश करें कि जो लोग ये एक्सपर्ट लोग हैं वो अगर करके चले जाएंगे, ये तो हमें बाद में तो जो आपकी नॉलेज आप अपने साथ लड़ोगे, फिर हम आपस में लड़ते रहेंगे। चीजें होगी, एक नॉर्मल आदमी को यही दिखता है, सफाई है, चीजें जो है वो दिखती है। लेकिन अगर इतनी हेल्पलेसनेस है तो हमें कुछ प्रोटोटाइज करना चाहिए कि ये चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। अगर हमारे पास हाउसकीपिंग है तो उसको कम से कम टावर पैसेज जो नीचे से लोग आते हैं, क्या लॉबी जो नीचे बनी है, और लॉबीज तो साफ होनी चाहिए। बाकी अगर और चीज़ों में प्रायोरिटी दे रहे हो या उनको रिस्ट्रक्ट तो आप ही को करना है ना, हमें नहीं करना है ना। अरे मैडम, आप बात कर रहे हैं बहुत दूर की, हमारे टावर 8 की लॉबी का गेट 1 साल से गायब, आपको दिखाई दे रहा है? साल से गायब। कितना खर्चा उसमें लगने वाला है, वो काम नहीं हो पा रहा है। छोटी चीजें आप दूसरी चीज देखिए, थोड़ा मैनेज करिए। अब ये स्टैटिक का चार्जिंग अभी जो बात कर रहे थे मैडम, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ कि वहाँ पे ईवी की चार्जिंग है, वहाँ पे दूसरी गाड़ी पार्क नहीं करते। 8 के बिजनेस की गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? एग्जैक्टली, सारा 8 का बिजनेस पूरा लॉबी एरिया में होता है, उसके सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा वो कवर कर लेते हैं। गाड़ी खड़ी होती है, कोई भी आएगा एक्सीडेंट होने का पूरा प्रोबेबिलिटी वहाँ पे होती है। उसका क्या सोल्यूशन है? अब ये तो इसलिए तो यूनिटेक नहीं आएगा, ये तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। 8 की गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएंगे? अशोक जी, ज्यादा गाड़ियां हमारे ही टावर के लोग घंटों घंटों छोड़ के जाते हैं। उसका रीजन भी यही है कि स्टैटिक देखिए वहाँ पे 3 हमने ब्लॉक कर दिया है, विशेष पार्किंग में ब्लॉक किया है, उसका कोई इसलिए दिया नहीं है, तो वो ऑब्वियस है ब्लॉक होगा। गार्ड्स का काम है ये कि उनको अगर गार्ड्स बात ना गार्ड होना चाहिए ना, गार्ड होना चाहिए। मैं चीज वही है, मेन दिक्कत तो वही है, ये काम छोटा सा है, गार्ड्स का मैनेजमेंट है, कुछ नहीं। इसका वो गाड़ी वाली गार्ड सीधा बोले देखिए या तो आप स्टैटिक जो लगा हुआ है वहाँ पे एक फिक्स कर दीजिए कि एक गाड़ी तो चार्जिंग की होगी और 2 विजिटर पार्किंग। अब तो ईवी बढ़ती जा रही है, 3 ईवी है, 3 ईवी का 3 स्लॉट चाहिए आपको, नहीं तो वहाँ पे भी और या तो प्लेसमेंट कीजिए। और मैंने तो ये भी बोला है उनको भी पीछे, ये हमारे जो ऑफिशियली मीटिंग तो खत्म हो गई है, अनऑफिशियली चल रही है, इसको तो जो भी क्लोज कर दो, खत्म करो। हाँ ठीक है, समोसे में ठंड लग रहा है। समोसे भी सर्व कर तो दो। ये जो एम को बोला है कि अगर हम अपने हमारे टावर के ऐसा जैसे मैंने कहा